हेलो स्टूडेंट्स। हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया चल रहा था। अब इसमें हमने अभी तक कल्चरल हेरिटेज पढ़ा, नेचुरल हेरिटेज पढ़ा है। हमने नेचुरल हेरिटेज का डेफिनेशन देखा। नेचुरल हेरिटेज के हमने 4 पॉइंट्स पढ़े: लैंडस्केप, रिवर, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। अब आज के जो हमारा जो लेक्चर है इसमें हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के लिए कल्चरल हेरिटेज में, उसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ गिफ्टेड ए डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज टू द वर्ल्ड। इंडिया ने एक बहुत ही रिच, बहुत ही समृद्ध, बहुत ही डाइवर्स, बहुत ही वैरायटी वाला हेरिटेज वर्ल्ड को दिया है। अब व्हाट इज़ कल्चरल हेरिटेज क्वेश्चन है। व्हाट इज़ कल्चरल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं 1 मार्क में, 2 मार्क में। हमको ये पॉइंट नोट करना है, व्हाट इज़ कल्चरल हेरिटेज। अब इसके 2 डेफिनेशन है, 1 बाय 1 हम एक एक डेफिनेशन लेंगे, एक्सप्लेनेशन होगा उसका। कल्चरल हेरिटेज इसे मैन मेड हेरिटेज। जो कल्चरल हेरिटेज है वो मैन मेड है, वो नेचुरल नहीं है, जो इंसानों ने बनाया है। वो हेरिटेज, जो विरासत इंसानों ने बनाई है। दूसरा पॉइंट है वाट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड, कुछ भी जो हमको मिला है या हमने बनाया है बाय ह्यूमंस विथ इज टैक्ट, विजडम, आर्ट एंड स्किल इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। हमारे टैक्ट से, हमारे टेक्निक से, हमारे विजडम, हमारी समझदारी से, हमारी स्किल से, हमारे आर्ट से हमने जो भी कुछ बनाया है वो हमारे कल्चरल हेरिटेज में आता है। क्लियर? ओके, थर्ड पॉइंट पे चलते। द कास्ट एंड ट्राइब्स लाइक आर्यंस, सत्रप, कुशन, हंस, पर्शियंस, तुर्क्स, अरब्स, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एक्सेट्रा हैव केम टू इंडिया। और ये सारी ट्राइब्स, ये सारी कास्ट, ये सारी जातियाँ हमारे कल्चरल हेरिटेज से अट्रैक्ट होके इंडिया के तरफ आए। हमने ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए, अरब्स आए, तुर्कीस लोग आए। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन कल्चर हैज़ बिकेम रिच बाय एक्सचेंजिंग इट्स कल्चर अमॉन्ग फॉरेन ट्राइब्स। अब जो फॉरेन ट्राइब्स, जो विदेश की जातियाँ आई, उनका कल्चर हमने लिया, हमारा कल्चर कुछ उन्होंने लिया, तो कल्चर का मिंगल हुआ, कल्चर का मेल मिलाप हुआ। इस तरह से हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो और ग्रो हुआ। 5th पॉइंट है स्टूडेंट्स, द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अब हम हिस्ट्री तो जानते हैं, हिस्ट्री का सबके नाम है, पर प्री हिस्टोरिक, जब हिस्ट्री लिखी भी नहीं गई थी उसके पहले से भी हमारा जो कल्चरल हेरिटेज वो बहुत ही रिच रहा है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th पॉइंट है द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स आर 5000 ईयर्स ओल्ड। हमारा जो आर्ट है किसका, आर्किटेक्चर का, बिल्डिंग बनाने का, स्कल्पचर्स का, मूर्तियाँ बनाने का, स्टैचूज बनाने का, ये जो इंडिया का आर्ट है, ये जो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है, ये 5000 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है। ये भी 1 मार्क्स में MCQs में पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है, पॉइंट को नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस। अब इसका एविडेंस क्या है, हमारा कल्चरल हेरिटेज इतना पुराना है, उसका एविडेंस, उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ हमको मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो सिंधु नदी के वहाँ आई है। वहाँ से हमको जो रिमेन्स मिलते हैं, जो बचा कुचा जो मिला था, खोद काम के टाइम जो निकला था, उसके अंदर से जो मलबा निकला था, उसमें से हमको प्रूफ मिलता है कि हमारा कल्चरल हेरिटेज कितना पुराना रह चुका है। ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ द फिगर्स ऑफ, अब हमको कुछ चीज़ें उसमें से मिली, उसमें से हमको हमारा कल्चरल हेरिटेज के बारे में पता चलता है। अब क्या क्या मिला है देखते हैं, पॉइंट वाइज देखेंगे। गॉड एंड गॉडेसेस, जो हमारे देवी देवता के स्कल्पचर्स मिले हमको। ह्यूमंस, इंसानों के रिमेन्स मिले हैं, इंसान पहले कैसे होते थे। एनिमल्स, जानवरों के पिक्चर्स मिले हैं, जो कार्विंग की गई है, उनके स्टैचूज मिले गए हैं। सेवरल टॉयज एज वेल, कुछ खिलौने भी मिले गए हैं।
स्कल्पचर्स ऑफ बियर्डेड मैन, अब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इसकी फोटो दी होगी, बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाले बंदे का स्कल्पचर या फोटो मिला हुआ है। कहाँ से मिला? इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई में मिला है। द स्टैच्यू ऑफ अ डांसर, एक डांसर का स्टैच्यू, एक डांसर की मूर्ति जिसको हम नटराज भी बोलते हैं। वन फील्स सेल्फ एस्टीम्ड एंड प्राइड इन अवर कल्चर, ये सब देख के हमको हमारे कल्चर पे बहुत ही ज़्यादा प्राइड होता है कि हमारा कल्चर कितना पुराना है, कितना समृद्ध है, कितना रिच है, कितना प्रॉस्परस है। काफ़ी फॉरेन जो जातियाँ हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई। 5-6 हज़ार साल पुराना है, सबसे पुराने कल्चरों में इंडिया का कल्चर आता है, हमको प्राउड होना चाहिए उसके लिए। फर्दर अब आगे बढ़ते हैं। वी फील प्राउड, ग्लैड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर अवर कल्चरल हेरिटेज, और हमको हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए प्राउड होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। द फिगर ऑफ अ बुलॉक और अ लायन एंड ऑन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्य एरिया, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एरा था उसमें हमको एक फिगर देखने मिलती है, एक लोटस की फिगर देखने मिलती है जिसपे बुलॉक और लायन, और वो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म, हमने गौतम बुद्धा को मेडिटेटिव फॉर्म में, आपने भी देखा होगा मेडिटेशन करते, वो भी बहुत ही सुंदर है। थर्ड पॉइंट है द कालकन स्टैच्यू ऑफ जैन तीर्थकार्स द केव ऑफ एलोरा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी उस टाइम पे जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं बनी, जो केव्स बनी, वो भी बहुत ही सुंदर है, सबको देखनी चाहिए। मैंने देखी है, आप सबको देखनी चाहिए, बहुत ही सुंदर केव्स है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमारे कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या आता है। अवर कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट्स, क्या क्या आता है? प्लेसेस, जगहें, बिल्डिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, स्तूपस है, विरहास है, चैतन्य टेम्प मंदिर है, मॉस्क्यूज मस्जिद है, टोम्स है, कब्र है, फोर्ट है, किले हैं, गेट्स है, द्वार हैं बड़े बड़े, वो हमारे सारे कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। 11th पॉइंट है इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट, हमारा जब आज़ादी का टाइम था, जब गांधी जी ने हमको आज़ादी दिलाई, तो ऐसी कौन कौन सी जगह थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीडम एक्टिविटीज़ हुई, उनका भी इधर डिटेल में है। लाइक साबरमती, हमारा जो साबरमती आश्रम है, डांडी, साबरमती आश्रम से हम चले थे डांडी मार्च करते और डांडी गांव में पहुँचे थे, आपने 9th में पढ़ा था, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है ये। बारडोली, जहाँ बारडोली सत्याग्रह होता, वारडा है, शांति निकेतन कोलकाता में है, दिल्ली में भी काफ़ी फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, और इन सब को भी हम हमारा कल्चरल हेरिटेज का पार्ट गिन सकते हैं। टॉपिक क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया, अब इंडिया ने नई नई क्या खोज की, क्या डिस्कवरीज की जो हमारे कल्चरल हेरिटेज को और भी रिच बनाया। लैंग्वेज, हमारी जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो, आर्यभट्ट ने ज़ीरो की डिस्कवरी की जो वर्ल्ड को दिया। मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है, कैलेंडर बनाए, हिंदू कैलेंडर। एस्ट्रोनॉमी में हमारा बहुत बड़ा योगदान है वर्ल्ड को। आयरन में, लिटरेचर में, रिलीजन में, धर्म में बहुत बड़ा योगदान है हमारा। रिपब्लिक में, जुडिशियरी में, लेजिटेशन में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान है, और ये सब हमारा कल्चरल हेरिटेज है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।